कुर्सी ना जाने क्या क्या करवा देती है और इसी कुर्सी के चक्कर में अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री या यूं कहें कि उनके सहयोगी दल को जो केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया है वो अब अपनी ही पार्टी को विश्वासघात बता रहे हैं। वो अपने ही लोगों को विश्वासघाती बता रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुर्सी क्या कुछ नहीं कराता है राजनीति में, वो अक्सर देखने सुनने को मिलता रहा है। और जब से महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को लेकर तमाम लोगों की निगाहें जो हैं पड़ी हुई थी। आप सभी को पता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया है। वही खबर ये आ रही है कि शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो दोनों भी मिलकर एक दूसरे के साथ गठबंधन करके बीएमसी का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं बीजेपी और शिंदे, एकनाथ शिंदे की, तो इनको लेकर भी सीट बंटवारे की खबर सामने आई है। लेकिन अब इस महायुति सरकार के अंदर महाजंग जो है वो शुरू हो गया है। इस महाजंग में खबर ये आ रही है, रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी शिंदे को कहा है कि बीजेपी शिंदे ने विश्वासघात कर दिया है। ये बातें हो रही हैं दोस्तों। पार्टी में सब सही है, पार्टी परिवार जैसा है, पार्टी में कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाता है, हम लोग पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार की तरह काम करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब हकीकत आपके सामने है। सत्ता पाने की होड़ में तमाम राजनीतिक दल अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें भयंकर तरीके का सिरफुटोवल देखने को मिल रहा है। खबरों की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले ने आज मुंबई महापालिका बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के बीच हुए सीट शेयरिंग के समझौते से अपनी पार्टी को बाहर रखे जाने को लेकर विश्वासघात करार दिया है। महायुति की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। इससे पहले एनसीपी अजीत पवार भी महायुति से अलग होकर बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रामदास अठावले ने खुद इसकी जानकारी दी है, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ। महायुति के गठन के बाद से हमने गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ दृढ़ता से काम किया है, लेकिन आज यानी कि आज मंगलवार को सीट शेयरिंग को लेकर जो हुआ वो विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोमवार को दोपहर 4 बजे चर्चा के लिए बैठक तय थी, लेकिन गठबंधन सहयोगियों ने इस प्रतिबद्धता का सम्मान ही नहीं किया। अठावले ने आगे अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर हमला है। मुंबई महापालिका चुनाव नजदीक है, मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं का ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए आज मेरे कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे उनका मैं पूरा समर्थन करूंगा। दोस्तों, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी भाजपा और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सोमवार को बीएमसी चुनावों के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान किया, जिसमें भाजपा 137 सीटों पर और शिवसेना की जो शिंदे पार्टी है एकनाथ शिंदे की, वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस समझौते में आरपीआई को कोई जगह ही नहीं दी गई, जिस पर अठावले ने अपनी नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री रामदास सिंह अठावले ने सोमवार को एएनआई से भी बातचीत करते हुए कहा था कि हमारी अपेक्षा है कि 16 सीट तो हमें मिलनी ही चाहिए थी। मुंबई शहर में मराठी लोगों की आबादी 40% है और गैर मराठी की 60% है। मराठी लोगों में 50 से ज़्यादा वोट हमें मिले हैं। कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन एक साथ आए हैं, जो विकास अघाड़ी के वोटों में फूट पड़ जाएगी और इसका फायदा महायुति के उम्मीदवारों को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा विकास की भूमिका रखी है। उनके कार्यकाल में देश में काफी विकास हुआ है। माहौल के मुताबिक महायुति को ही सत्ता में आना चाहिए। यहाँ पर महापौर और महायुति की ही सरकार बननी चाहिए। सोमवार को अठावले के इस बयान से जरा भी मतभेद के संकेत नहीं मिले थे दोस्तों, लेकिन
24 घंटे के अंदर, जी हाँ 24 घंटे के अंदर रामदास सिंह अठावले का बयान भी बदला और बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगा दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं है। कुर्सी पाने के लिए सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनकी एनडीए सरकार के अंदर जो भूचाल देखने को महाराष्ट्र में मिल रहा है वो यही संकेत दे रहा है कि भैया अब बस कर दीजिए। अब जो है ये लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और साथ में पार्टी में बैठे हुए हैं, सत्ता पर काबिज हुए हैं। मतलब वक्त वक्त की बात होती है दोस्तों। कहा जाता है ना कि पावर अगर आपके पास आता है तो फिर आपको लगता है कि सब सही चल रहा है, सब चंगा चलने लग जाता है, लेकिन जैसे ही उथल पुथल होती है फिर तो सब दूध का दूध पानी का पानी होने लग जाता है। और यही इस वक्त महायुति के अंदर देखने को मिल रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आरपीआई के उम्मीदवार 50 सीटों पर नामांकन अब दाखिल करने वाले हैं। एक पार्टी सूत्र ने कहा है कि नामांकन वापस लेने में अभी समय है, देखते हैं कि सम्मानजनक चर्चा होती है या नहीं। नामांकन वापस लेना मैत्रीपूर्ण लड़ाई का फैसला होगा। तब तक हम अकेले लड़ रहे हैं और 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का योजना जो है रामदास सिंह अठावले की पार्टी के जरिए कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि जो विश्वासघात का आज बात अठावले के जरिए कही गई है उससे तो साफ लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में अब रामदास सिंह अठावले जो है वो अकेले चुनाव लड़कर अपने कैंडिडेट्स को जो है उतारने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, महायुति गठबंधन का एक अन्य घटक अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी बीएमसी चुनाव जो है अलग लड़ रही है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तारीख जो है मंगलवार। हालांकि बीजेपी और शिंदे शिवसेना में बीएमसी की सीटों पर समझौता करते हुए ऐलान किया था कि महायुति की छोटी पार्टियों को टिकट ना देना दलों के कोटे से दिया जाएगा। ये बात केंद्रीय रामदास सिंह अठावले को बड़ी बुरी लगी और जिसका खुलकर उन्होंने अविरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध इस लेवल पर दोस्तों कि ऐसे मतलब कोई स्टेटमेंट या किसी भी तरीके से जो है बयानबाजी करके निकल गए हों, नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध जताया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से धोखाधड़ी कर रही है, विश्वासघात कर रही है, जिसकी वजह से वो अब अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखिए, ऐसी खबरों को बड़े लेवल पर चलाना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह इस खबर को भी दबा देने की कोशिश की जा रही है। मतलब दबा ही दिया गया है, कोई दिखा नहीं रहा है कि भैया बीजेपी में 24 घंटे के अंदर सिर्फ उठौल हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन अब जो है सीधे ऐलान जंग का जो आगाज़ है वो अठावले के जरिए कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।